बादशाह को पेशाब लगा, बैर के दरख्त के नीचे बैठा, बैर टूट करके गिरा, तो पीला बैर था, टस टस पका हुआ था। बादशाह के मुंह में पानी आ गया। वो चारों तरफ देख रहा, कोई देख तो नहीं रहा है। झट से उठाया, धो करके मुंह में रख लिया। रात में मुशायरा चल रहा था, एक लड़की ने कहा, राजा जी मैं तो कह दूंगी। अब इसके कान खड़े हुए, नालायक लड़की खड़ी खड़ी कहाँ देख रही थी। अगर आज इसने कह दिया तो इज्जत का तो जनाजा उठ जाएगा। तो बादशाह ने चालाकी से क्या किया, रुपया हाथ में लिया, और मेरा भी मुंह मारने के लिए है क्या, खैर, हाथ में चुपके से पैसा लेकर के बादशाह करीब जाता है। कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, कहेगी कैसे, ये इनाम तो ले ले, राजा जी मैं तो कह दूंगी। इधर से दाद मिल रही है, लड़की उसी मिसरे को दाग रही है। खजाना खाली हो रहा है। बादशाह सोच रहा कि ये लड़की है, क्या है, ये तो 1500 में मानने वाली नहीं है, पूरा खजाना खाली हो जाएगा। लड़की समझ रही है कि बादशाह मेरे मिसरे से बड़ा खुश हो रहा है, बार बार वही मिसरा पढ़ रही है। तो खिसिया करके बादशाह कहता, क्यों बार बार धमकी दे रही है, पूरा खजाना हमारा खाली हो रहा है। यही ना कहेगी मैं बैठा था, बैठ टूट करके गिरा था, बड़ा प्यारा था, टस टस पका हुआ था, धो करके खा लिया, कह दे कह दे कह दे। मिसरा आया है ईरान से हिंदुस्तान। मिसरा क्या है, दुरे अबलक कसे कमदीदा बूद, ऐसा मोती बताओ जो आधा काला और आधा गोरा होता है। हिंदुस्तान के तमाम शायर का सर चकरा गया, मिसरे का जोड़ा है नहीं मिल रहा है। औरंगजेब बादशाह की बेटी थी, उसका नाम था ज़ैबुन्निसा। जुमा का दिन था, उस लड़की ने गुस्ल किया था, सुरमा लगा रही थी, सामने शीशा था, तो आँख ममीरा सुरमा जब आँख में लगा तो पड़पड़ा करके लगा, और पानी जो टपका तो चेहरे पर आया, उसको मिसरे का जोड़ा मिल गया। मगर अश्के बुताने सुरमे आलू, वो मोती जो आधा काला और आधा गोरा होता है, आँख का आंसू होता जिसमें सुरमा मिला हुआ। अब ये मिसरे का जोड़ा ईरान पहुंच गया। जो बादशाह कुर्सी पर बैठा हुआ था वो मारे खुशी के खड़ा हो गया। उसने फौरन खत लिखा, जिसने मेरे मिसरे का जोड़ा लगाया है उसको हिंदुस्तान से ईरान भेजो, मैं उसको गोद में बिठाऊंगा, सीने से लगाऊंगा, हाथ मिला करके उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। इस लड़की ने मिसरा लिखा, दर 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 सखुन मखफी मनम चो बूए गुल दर बरगे गुल, दर सखुन मखफी मनम चूबूए गुल दर बरगे गुल, दर सखुन मखफी मनम चूबूए गुल दर बरगे गुल, हर के दीदन मैल दारद दर सखुन बीनद मुरा। इस लड़की ने जवाब लिखा कि मैंने जो मिसरे का जोड़ा लगाया, मैं औरत हूँ, मर्द नहीं हूँ। मेरी मिसाल गुलाब के उस पंखड़ी की तरह है जिसमें खुशबू छुपी हुई होती है। खुशबू को तलाश नहीं किया जाता है, सिर्फ पंखड़ी को देखा जाता है। मैं अजनबी औरत हूँ, तुमने मुझे इनाम लेने के लिए बुलाया है, तुम मुझे सीने से लगाओगे, गोद में बिठाओगे, हाथ मिलाओगे, मुझे दुनिया तो मिलेगी, मेरी आखिरत बर्बाद हो जाएगी। मैं इसी दुनिया को लात तो मार सकती हूँ, खुदा रसूल को नाराज नहीं कर सकती। एक मिसाल, प्यारी मिसाल सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बेटा पर करेंगे, बेटी पर सितम करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं, जल्दी से निकल जाएगा और आपका जलसा बिल्कुल बेदारी में आ चुका है, जवान हो चुका है। दिल से दुआ देता हूं अल्लाह आपके घर में जवान बेटी है, इसे गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। कटहल और आम वाला सुना दीजिए, जरा ध्यान से सुनिएगा। कटहल और आम वाला। अच्छा आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। एक काली लड़की आई बादशाह के दरबार में, एक गोरी लड़की आई बादशाह के दरबार। दोनों ने कहा कि बादशाह सलामत, मुझको नौकरी दे दो, आंगनबाड़ी की नौकरी दे दो। बादशाह सोचा कि दोनों को बेवकूफ़ बनाना चाहिए। बादशाह ने कहा एक ही कोटा है, दो लड़की का दावा है, किसी को देंगे उसका दिल रहेगा, किसी को मना कर देंगे उसका दिल टूट जाएगा। मंतिक से निकलना चाहता था बादशाह, लड़की ने फलसफे से फंसा लिया। अब बादशाह सलामत, मैं गोरी हूँ, मुझको दे दो, मैं काली से अच्छी हूँ। काली ने कहा बादशाह सलामत, मैं सीरत वाली हूँ, मुझको दे दो, मैं गोरी से अच्छी हूँ। तो बादशाह ने कहा कि जो लड़की साबित कर देगी मैं काली हूँ, गोरी से अच्छी हूँ, गोरी हूँ, काली से अच्छी हूँ, उसको नौकरी मिल जाएगी। तो गोरी लड़की ने कहा मोती सफेद है
कीमत है उसकी लाखों और कोयला है काला, पैसों में ढेर पाले। अल्लाह के नेक बंदों का मुंह सफेद होगा और जो दोज़खी होंगे मुंह उनके होंगे काले। बादशाह सलामत मोती को देखिए गोरा होता है, कोयले से बढ़ कर के, और जन्नत में जाने वालों का चेहरा गोरा होगा, जहन्नमी से बढ़ कर के है। उसी तरह मैं गोरी हूँ, काली से बढ़ कर के हूँ। तो काली ने कहा कि बादशाह सलामत जल्दी का फैसला शैतान का फैसला है मुश्क नाफा काली, कीमत में बेशगाली, रुई सफेद है पैसों में ढेर पाली, आँखों की पुतली काली है नूर का वो चश्मा, और आँख की सफेदी है नूर से वो खाली। बादशाह सलामत रुई से बढ़कर के कस्तूरी है, अब कस्तूरी काली होती है, उसी तरह मैं गोरी से बढ़ कर के हूँ। और आँख में जो पुतली है जिसमें रोशनी होती है वो काली होती है, गोरी नहीं होती है। जैसे पुतली अफजल है उसी तरह मैं अफजल हूँ, मुझको नौकरी दे दो। तो गोरी ने सोचा अगर मैं खामोश रहूँगी मुकदमा हार जाऊँगी। उसने कहा कागज़ सफ़ेद है कुरान पाक वाले, तो झट से काली ने कहा और उन पे जो लिखे हैं कुरान के हर्फ काले। गोरी ने कहा रुख मुस्तफ़ा है रोशन, दांतों में है उजाला। काली ने कहा और जुल्फ उनकी काली, कमली का रंग काला। गोरी ने सोचा कि ये तो बराबर मेरा पीछा कर रही है, जवाब दे रही है, इसको हराना है किसी सूरत से। तो उसने आखिरी मिसरा कहा मीलाद का जो दिन है रोशन वो बिल यकीन है। तो काली ने कहा मेराज की जो शब है काली है या नहीं है। बादशाह ने वजीर से कहा कि क्या हो रहा है? कहा हुजूर पहले तो रगड़ा चल रहा था, उसके बाद झगड़ा शुरू हुआ, अब मुशायरा चल रहा है, तो क्या करना चाहिए? कहा कि आपने ही तो बखेड़ा खड़ा किया है, तो थोड़ा सा सब्र कर लिए, देखिए ऊँट किस करवट पे बैठता है। तो गोरी ने बड़े प्यार से खिताब किया है बादशाह को, इंसाफ कीजिएगा कुछ सोचिएगा प्यारे, सूरज सफ़ेद रोशन तारे सफ़ेद सारे। बादशाह सलामत सर उठा करके आसमान को देखिए, चांद भी गोरा है, सूरज भी गोरा है, सितारे भी गोरे हैं। उसी तरह मैं गोरी हूँ, मुझको फजीलत है। तो काली ने कहा इंसाफ कीजिएगा, है आप अक्ल वाले, काला गिलाफ काबा हजरत बिलाल काले। अब बादशाह सर पकड़ करके बैठ गया, वजीर से कहता क्या करना चाहिए? कहा हुजूर जल्दी से दोनों को नौकरी दे दीजिए वरना क़यामत की सुबह तक मुशायरा जारी रहेगा। उसने सूरत चंद रोजा, उसने सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती है आँखें, उससे खुश होता है दिल। तालीम औरतों को भी देनी ज़रूर है, देनी ज़रूर है। लड़की जो बेपढ़ी हो तो वो बेशूर है, बेशूर है। हुस्ने मुआशरत में सरासर फतूर है, और इसमें वालिदैन का बेशक कसूर है, बेशक कसूर है।